साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप सबको खुशामदीद। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रही है कि फैक्ट्रीज में आखिर कैसे लोहे के स्क्रैप से सरिये, पाइप और आई बीम से लेकर लोगों के घरों के छतों में इस्तेमाल होने वाले टीन शेड को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लोहे या स्टील की कुछ भी चीज बनाने के लिए सबसे पहले लोहे के स्क्रैप को लाया जाता है। लोहे के स्क्रैप में पुराने लोहे के सामान और लोहे के कई तरह के टुकड़े शामिल होते हैं। फिर लोहे के स्क्रैप को वर्कर की मदद से एक ट्रॉली में लोड किया जाता है। फिर लोहे के स्क्रैप से भरी इस ट्रॉली को बड़ी सी फर्नेस तक लाया जाता है। यहाँ इस ट्रॉली से स्क्रैप को काफी एहतियात से इस फर्नेस में डाल दिया जाता है। ये मेल्टिंग फर्नेस लोहे के स्क्रैप को पिघलाने का काम करती है। इसमें फर्नेस के अंदर स्क्रैप को मेल्ट होने तक गर्म किया जाता है। कुछ देर यूं ही फर्नेस में रहने के बाद जब ये स्क्रैप पूरी तरह लोहे से लिक्विड में बदल जाता है तो फिर इस पूरे कंटेनर को एक क्रेन की मदद से बाहर निकाला जाता है। फिर इस मेल्टेड लिक्विड को छोटे कंटेनर में ले जाया जाता है। वहां से इस लिक्विड को मोल्ड्स में डाला जाता है। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके इस लिक्विड को इन सभी मोल्ड में डाल दिया जाता है। थोड़ी देर ठंडा होने के बाद इन मोल्ड से रेड हॉट बीम को बाहर निकाल लिया जाता है। फिर इन बीम्स को ठंडा होने पर एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है। इन बीम्स की मदद से ही लोहे के तमाम प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अब लोहे की इन बीम्स से सरिया बनाने के लिए इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट में रखा जाता है। यहाँ से ये कन्वेयर बेल्ट इन्हें फर्नेस में ले जाते हैं, जहां इन बीम्स को रेड हॉट होने तक गर्म किया जाता है। 3000 सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म होने के बाद जब ये बीम्स पूरी तरह से लाल हो जाती हैं, तो इन बीम्स को एक एक करके अलग बाहर डाल दिया जाता है। यहाँ से इन बीम्स को आगे लगी टाइम मशीन से गुजारा जाता है। इससे बीम पतला और लंबा हो जाता है। एक बार इस बीम की आइडियल लेंथ हो जाने के बाद इस बीम को सरिये की शेप में लाने के लिए मल्टीपल टाइम मशीन से गुजारा जाता है, जिससे ये बीम पतला और लंबे हो जाते हैं। यहाँ इस लोहे को एक टाई से निकालकर दूसरी छोटी टाई डाल दी जाती है। इस तरह से इस लोहे को छोटी से छोटी टाई में से गुजारते हुए ये पतला होता जाता है और एक सरिये की शेप लेने लगता है। इस तरह से टाई फाइनल से गुजार कर ये लोहे की रोड एक परफेक्ट सरिये की शेप में आ जाते हैं। फिर इसे ठंडा होने के लिए एक तरफ रखा जाता है और ठंडा होने के बाद ही सरिया पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। और स्टील की इन्हीं बीम को गर्म करके और भी तरह की लोहे की चीजें बनाई जाती हैं, जिनमें इस तरह की वायर स्टील भी शामिल है। इन बीम को टाइम में से गुजारते हुए काफी पतला वायर बना लिया जाता है। ये वायर टाइम मशीन की मदद से तेजी से छल्लों के रूप में आगे की तरह कन्वेयर में फेंक दिया जाता है, जिसके बाद ये आगे ठंडा हो जाता है। इस वायर को अलग प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके इनके रोल बना दिए जाते हैं और इसी तरह से आई बीम बनाने के लिए भी इन्हीं लोहे बीम्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इन बीम को फर्नेस में डालकर गर्म किया जाता है। गर्म होने के बाद इन बीम्स को कन्वेयर की मदद से आगे प्रोसेस के लिए लाया जाता है। यहाँ इन बीम्स को सीधे ये टायर रोलर में से गुजारा जाता है, जो कि इन्हें दोनों तरफ से ही बीच में से दबा देती हैं और अच्छे से शेप देने के लिए इन्हें एक बार फिर से टायर रोलर में से गुजारा जाता है, जिसके बाद ये बीम आई बीम की शेप लेने लगता है। फिर इस बीम को एक बार फिर फाइनली अगेन टायर रोलर में से गुजारा जाता है, जहां ये परफेक्ट आई बीम की शेप में आ जाता है। फिर इस आई बीम को ठंडा होने के लिए आगे निकाल दिया जाता है। इस तरह से इन आई बीम को बनाया जाता है। इन आई बीम का इस्तेमाल ब्रिज और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ बड़े बड़े ट्रेलर बनाने में की जाती है, क्योंकि इस तरह के आई बीम काफी ज्यादा लोड बेयर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर स्टील शीट को कैसे बनाया जाता है। जिन स्टील शीट की मदद से लोगों के घरों में लगने वाले टीन शेड से लेकर किचन के बर्तन तक बनाए जाते हैं। स्टील शीट बनाने के लिए सबसे पहले लोहे के स्क्रैप को फर्नेस में डालकर मेल्ट किया जाता है। फिर इस मेल्टेड स्टील की मदद से इस तरह के स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट्स को बनाया जाता है। फिर इन प्लेट्स को वापस से फर्नेस में डालकर गर्म होने के लिए छोड़ दिया जाता है। 3000 सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म होने के बाद स्टील की प्लेट को कन्वेयर बेल्ट पर ले जाते हैं। ये कन्वेयर बेल्ट इन प्लेट को टायर रोलर तक पहुंचा देते हैं। यहाँ इस मेटल प्लेट को दो रोलर के बीच से प्रेस करके गुजारा जाता है, जिससे ये प्लेट लंबी और पतली होती जाती है। इसी तरह इस प्लेट को कन्वेयर की मदद से बार बार इस रोलिंग टाई शीट के नीचे से गुजारा जाता है, जिससे इसकी थिकनेस काफी कम होती जाती है और इसकी लंबाई बढ़ती जाती है। जब इसकी लंबाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर इस शीट को ऑयल में लपेट कर रोल करते हुए इसे प्रेसिंग रोलर में से तब तक गुजारा जाता है जब तक ये शीट अपनी
आइडियल थिकनेस तक नहीं पहुंच जाती। फिर इस शीट को आगे की तरफ एक कॉइल बना दिया जाता है और फिर इसे ठंडा होने के बाद स्टील कॉइल को मशीन में सेट करके इसके शीट की पॉलिशिंग की जाती है, जिसके बाद ये स्टील की चमकदार शीट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। अब सबसे पहले देखते हैं कि स्टील शीट और टिन शीट कैसे बनाई जाती है। टिन शीट बनाने के लिए सबसे पहले स्टील शीट के रोल को प्रेस मशीन के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद ये मशीन इस शीट को आगे खींचते हुए टायर रोलर की एक लंबे प्लेटफॉर्म पर चलती जाती है। यहाँ बीच में लगे टायर रोलर शीट को प्रेस करते हुए इसमें नाली की शेप में डिजाइन बनाते जाते हैं। जैसे ही ये शीट आगे चली जाती है, इसमें लगे रोलर की मिकदार बढ़ती जाती है। ये रोलर इस शीट को प्रेस करते हुए आगे निकाल दिया जाता है, जिससे ये शीट टिन शीट की शेप में आ जाती है। फिर फाइनली आप देख सकते हैं कि टाइम मशीन से गुजारने के बाद टिन शीट की शेप एकदम परफेक्ट शेप में आ चुकी है। फिर यहाँ से इस शीट को फिक्स लाइन के टुकड़ों में काट दिया जाता है। अब हम जानेंगे कि स्टील शीट की मदद से गोल और स्क्वायर पाइप को किस तरह से बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले स्टील की कॉइल को एक प्लेटफॉर्म पर सेट कर दिया जाता है। फिर इस स्टील की शीट के एक मुंह को लेकर मशीन में फिक्स किया जाता है, जिसके बाद ये मशीन एक शेप को खींचते हुए पतली पतली पट्टियों में काटती जाते हैं। फिर इन पट्टियों की अलग से कॉइल बनाई जाती है। फिर इसमें से एक कॉइल को लेकर इसे भी एक प्लेटफॉर्म पर सेट कर दिया जाता है। फिर इस स्टील की पट्टी को पाइप बनाने वाली मशीन में सेट कर दिया जाता है। ये एक काफी लंबा मशीन प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ स्टील की इस शीट को आगे खींचते हुए रोलर टाई को नीचे से गुजारा जाता है, जहां रोलर टाई इस शीट को प्रेस करके इस पट्टी को गोल शेप देती है। जैसे जैसे पट्टी गोल वायर की शेप में आती है, तो आगे लगी मेटल कट वेल्डिंग मशीन इसके दोनों सिरों को वेल्ड करते हुए इसको गोल पाइप में बदल देती है। फिर आगे इस पाइप की वेल्डिंग की घिसाई करते हुए इसे फिनिशिंग दी जाती है। फिर आगे कटिंग मशीन के जरिए इसको 20 फुट के टुकड़ों में काट दिया जाता है। फिर इस तरह स्टील शीट की मदद से स्क्वायर पाइप को बनाया जाता है। स्क्वायर पाइप को बनाने के लिए सेम इसी तरह के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर बस गोल पाइप के बजाय स्क्वायर पाइप बनाने की टाई लगी होती है, जो कि इस शीट को स्क्वायर शेप में रोल करती जाती है। इसके बाद इस पाइप के दोनों सिरों को वेल्ड करते हुए ये मशीन आगे निकाल दी जाती है। इसके बाद इसकी वेल्डिंग की घिसाई करते हुए इसे फिनिशिंग दी जाती है। इस तरह से स्टील शीट की मदद से स्क्वायर पाइप बनाया जाता है। तो दोस्तों, आप सबको फैक्ट्री मशीन कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज भरी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।